हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग करंट चैप्टर पढ़ रहे थे। करंट चैप्टर का ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो करंट के बारे में जानना है। ठीक है, तो जिस तरीके से वाटर करंट होता है, मतलब पानी का फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो उसकी उस प्रवृत्ति को, उस नेचर को ही बोला गया इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है। इलेक्ट्रिक करंट साधारण भाषा में समझ लिए, लेकिन अगर इसको हम लोगों को एग्जाम में लिखना हो या फिर अपने भाषा में इसको डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि डेफिनेशन देखिए, फिर हम आपको अपने लैंग्वेज में फिर आपको समझाएंगे। तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट, स्केच कहाँ गया, चलिए मिल गया। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब किस तरीके से उसको बताया जाता है। तो कहता है बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ठीक है, अगर इसको आप नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो आप किताब से भी देख सकते हैं। तो ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस्ड करता है, मतलब बताता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक स्केच हो गया। ठीक है, तो स्केच का अगर बोलेगा पार्टिकुलर एरिया पर सेकेंड, अर्थात ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, इसी भाग में जब हम तार को काटेंगे तो ये वाला भाग हमको दिखेगा। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इतना बड़ा मान लेते, इतना बड़ा कोई वायर है, इस तरीके से ये वाला एरिया होगा उसमें। चलिए, ये वाला एरिया उस भर के होगा, भर के होगा। ठीक है, तो अब कहता है ये वाले एरिया से, ये वाला एरिया से, इसे एक एरिया का चर्चा करेंगे। इस एरिया से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया इस एरिया को। एरिया मतलब वृत्त का एरिया होता है, सर्कल जिसको बोलते हैं। तो इस एरिया को एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पार कर गया। ठीक है, इसी को बोला गया है इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है, इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोला गया। तो अब इसको अगर हम आप लोग अपने देसी लैंग्वेज में समझाएं तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका घर हाईवे पर है, आपका घर बिल्कुल हाईवे पर है, और हाईवे पर क्या गाड़ी चलता है ना। ठीक है, तो आप घड़ी लगा लो और देखो एक सेकंड में आपके घर के पास से कितना गाड़ी क्रॉस कर गया। ठीक है, तो एक सेकेंड में जितना गाड़ी पास किया उसको ऊपर लिखो और समय को नीचे लिखो। ठीक है, इसी को देसी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं करंट। तो अब इलेक्ट्रॉन, मतलब आप गाड़ी को इलेक्ट्रॉन समझ लो और टाइम तो आपको पता है एक सेकेंड। तो वही कहता है कि इफ Q इज द नेट चार्ज, मतलब कितना चार्ज गया। अगर आपके पास इफ Q इज अ नेट चार्ज, मतलब कितना चार्ज गया। अगर आपके घर से 5 गाड़ी पास किया एक सेकंड में, तो ये उसका नेट चार्ज हो गया। विच इज फॉलोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं बगल में आपको एक एरिया दिख रहा होगा, एक बगल में एक आपको पिक्चर दिख रहा होगा, जैसे कि मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक पिक्चर है। इस पिक्चर को देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसी को क्रॉस सेक्शन पार्ट बोलते हैं। अब इसी पार्ट को, मतलब आप ये समझ लो कि एक कागज का गोल वृत्त बना लो और उस कागज के गोल वृत्त से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। ठीक है, तो जो पास कर रहा है, अगर वो Q पास कर रहा है और टाइम लग रहा है पास करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो टाइम को आप T मान लो। टाइम को क्या मान लेना है, T। और आपका करंट को आप मान लो I, मतलब करंट को आप I एज्यूम कर लो। ठीक है, तो गिवन Y, तो इक्वेशन क्या देगा। तो इक्वेशन तो आपको बताए थे अभी
कि आपके घर के पास से 1 सेकंड में कितना गाड़ी पास किया, उसको ऊपर लिख दो और टाइम को नीचे लिख दो, वही बन जाता है इलेक्ट्रिक करेंट। तो करेंट के भाषा में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चार्ज फ्लो ऑफ पार्टिकुलर एरिया, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया। चार्ज मतलब एक ही चीज होता है, वो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज मतलब केवल एक चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया और पास करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम को लिख देंगे नीचे। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा, करेंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो ऑफ पार्टिकुलर एरिया बाय टाइम। तो चार्ज को अगर हम Q से डिनोट करें, चार्ज को हम लोग अगर Q से डिनोट करें, टाइम को अगर हम T से डिनोट करें, करेंट को अगर हम I से डिनोट करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं, ये चार्ज को शो करता है, ठीक है, ये टाइम को शो करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस एंड दैट, मतलब इसमें तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तीनों में एक रिलेशन अगर हम दे दे तो हम बता सकते हैं, तो इससे हम 3 फार्मूला बना सकते हैं। पहला फार्मूला तो बनेगा क्या, परिभाषा के हिसाब से ही देखा जाए तो पहला फार्मूला बनेगा, करंट को I दिखाया गया तो आप I लिख दो, चार्ज को आप Q बोले हो तो Q लिख दो, ठीक है, और T को क्या बोले हो, समय को क्या बोले हो, टाइम बोले हो, इसको आप लिख दो, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, IT बनेगा, तो इधर क्या बचेगा Q, अर्थात एक और फॉर्मूला बन गया Q बराबर IT, ठीक है। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना हो कि 1 सेकेंड में 5 A की धारा प्रवाहित होती है, अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे जिससे कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहता है कि अगर 1 सेकेंड में 5 A की धारा प्रवाहित होती है, मतलब इसका वैल्यू 1 सेकेंड दिया हुआ है, इसका वैल्यू 5A दिया हुआ है, तो बोलेगा कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, तो दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वो 5 आएगा। और आवेश का ऐसा यूनिट अर्थात चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। इससे और भी फार्मूला अगर हम बनाएं तो देखिए और कितना फार्मूला इससे बनता है, ठीक है। फार्मूला ज़्यादा नहीं, फार्मूला काफ़ी कम होता है, फार्मूला से फार्मूला कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम बोले कि टाइम बराबर क्या होगा, हमको टाइम निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर Q अपने जगह पर रहेगा और I यहाँ आ जाएगा। तो देखिए एक और फार्मूला बन गया ये, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला तो ये बना था हमारा, ठीक है, जो डेफिनेशन कहता था, डेफिनेशन से हम लोग एक फार्मूला बना लिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, ठीक है। I बराबर बोलेगा तो I हम निकाल लेंगे इस फार्मूला से, अगर Q बराबर बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल लेंगे, अगर टाइम बराबर बोलेगा तो हम लोग आवेश को इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 3 फार्मूला बन जाएगा। अब सवाल आता है, एक बहुत बेसिक बात बताएंगे, ठीक है। एक ऐसा यूनिट आता है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, मूल मतलब इसका ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था एम्पियर, उनका नाम था एम्पियर, ठीक है। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो आपको पता होगा, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी आपको बताए होंगे, अगर कोई ऐसा यूनिट कैपिटल लेटर में है अर्थात वो वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए वो कैपिटल है, ठीक है। और अगर जो कैपिटल लेटर में नहीं है, जैसे कि टाइम स्मॉल लेटर में है, ठीक है, लेकिन एम्पियर कैपिटल ए में है, इसका मतलब क्या हुआ,
टाइम किसी वैज्ञानिक के नाम का ऐसा यूनिट नहीं है, अर्थात किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ए जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, उसके आदर में, उसके रेस्पेक्ट में, ताकि बच्चा जब पढ़ाई करे तो उनका नाम क्या करे, रेस्पेक्टफुली उनका नाम हमेशा लेता रहे। इसलिए क्या कर दिया गया, कुछ यूनिट्स को वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया गया ताकि उनका नाम और आगे बच्चा लेता रहे और उनके तरह मेहनत करता रहे। तो इस तरीके से अब देखिए एक छोटा सा बात हम आपको और बताना चाहते हैं इस एम्पियर में, ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हम जानकर छोड़े ताकि आप हमको ये बता सको कि इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए मिस्टेक क्या आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई ऐसा यूनिट लिखते हैं और पूरा लिखते हैं, ऐसा यूनिट जब पूरा लिखते हैं तो इंग्लिश का नियम फॉलो नहीं करते हैं कि पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब लेटर स्मॉल होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे एम्पियर, ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इंग्लिश का फॉर्मूला यूज कर लिए और इंग्लिश का फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, सिंगल लेटर यूज करेंगे तो कैपिटल होगा और पूरा यूज करेंगे तो पूरा स्मॉल, ये गलत। और ये तो आप जानते हैं स्मॉल ए से दिखाते हैं। अब सवाल आता है कि एक्चुअल में ए किसको कहा जाएगा। अगर ए का परिभाषा अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या है, क्या होता है, तो इसके लिए भी आप यहां पर बोर्ड पर देख सकते हो व्हाट इज मीन ऑफ 1A। 1A का मीनिंग क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस उसका कुछ यूनिट्स यूज करके ही हम एक ए का मीनिंग बता देंगे। जैसा कि आप जानते हैं I बराबर Q/T, ये अभी हम किसके थ्रू जाने, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से जाने I = Q/T। अब आप जानते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर सेकंड को ऊपर खींच कर ले जाए, ठीक है, सेकंड जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है, तो सेकंड अगर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी पावर 1 है, लेकिन अगर वही ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। इसलिए अगर आपसे बोलेगा 1 एम्पियर के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे 1 एम्पियर के बदले कूलम्ब प्रति सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड या कूलम्ब सेकंड इनवर्स आप आसानी से बोल सकते हो 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब यही 1 एम्पियर को क्या करना पड़े, कुछ डिफाइन परिभाषा लिखना पड़े। ठीक है, या डेफिनेशन लिखना पड़े, इंग्लिश में बोले तो क्या लिखाएगा, तो कहता है व्हेन अ कूलम्ब, मतलब 1 कूलम्ब, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 कूलम्ब, तो कूलम्ब मतलब क्या, चार्ज का ऐसा यूनिट है ना, इसलिए चार्ज। देखिए फ्लोज मतलब बहेगा, फ्लो करेगा, थ्रो अ कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स क्या हो गया, वैसा थिंग्स, वैसा पार्टिकल्स जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके, कंडक्टर बोला गया। कंडक्टर मतलब यहाँ पे आपको एक कंडक्टर दिख रहा होगा, ये कंडक्टर हमारा क्या है, कॉपर का कंडक्टर है। आप इस कॉपर के कंडक्टर को देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, तो क्या है कॉपर के कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, ये कंडक्टर एक कंडक्टर है जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 कूलम्ब है, यहाँ भी 1 सेकेंड है। ठीक है, देन द फॉलोइंग थ्रो इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। देखिए 1 कूलम्ब 1 सेकेंड 1 एम्पियर, मतलब इसका क्या हो गया, यहाँ पे अगर डिवाइड का सिंबल दे दे तो आप बोल सकते हैं 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड के रेशियो को 1 एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हम लिख दिए, 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड के रेशियो को क्या बोला गया है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक
करेंट बोला गया है। तो ये करेंट का कुछ बेसिक क्या था, बिल्कुल बेसिक सा बात था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इसके बारे में 4-5 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे जिसको आप देखेंगे। वीडियो पॉज करें। तो अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक को कवर किया, जितना टॉपिक पढ़े, उस पर हम लोग क्या कर ले, कुछ प्रश्न को सॉल्व कर ले जिससे कि हमारा और कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हम 2 फार्मूला पढ़ चुके हैं और टॉपिक तो बहुत सारा कवर हो चुका है, लेकिन टॉपिक में भी क्या है, तो आवेश के बारे में सबसे पहले पढ़े थे, फिर वर्क के बारे में पढ़े, फिर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में पढ़े। तो तीनों के बीच एक रिलेशन दे दिए। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग ए के बारे में पढ़े, और टाइम मतलब आप जानते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच एक रिलेशन हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया जिसके थ्रू आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखना, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अब पढ़िए बोर्ड पे, तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3C क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 5। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि जैसे हम एक क्वेश्चन तो आप देख रहे होंगे, कहता है कि 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर 3C मतलब क्या है, 3C को पकड़ के यहाँ लाना है, मतलब 3C कूलम्ब को पकड़ के यहाँ लाना है। ठीक है, पकड़ के यहाँ लाना है। तो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में काम करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो 3C यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, तो मान लीजिए कि इसको हम यहाँ लेकर आ गए, तो ये तो यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, वर्चुअल था। तो ये ए पॉइंट था, ये क्या था, बी पॉइंट था। अब क्या किए, बी पॉइंट से पकड़ के हम इसको यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, अब कहता है दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। तो चलिए लिखते हैं पहले Q बराबर लिखा हुआ 3C। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी कितना दिया हुआ है, 15 भी दिया हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल हाउ मच वर्क डन, मतलब आपसे वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन मतलब वर्क डन को W कह लीजिए, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, फार्मूला पे आ जाइए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला से, अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख लीजिए। चलिए, तो फार्मूला आप क्या जानते हैं, V बराबर W/Q। अब देखिए आपके पास क्या मालूम है, V पता है तो लिख दीजिए V, कितना हो जाएगा ये 15। वर्क डन तो पूछ रहा है ना, वर्क डन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पूछ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 इक्वल्स टू W। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45। और वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। मतलब एक बात तो और क्लियर हो गया कि अगर 3C को उठाकर हम यहाँ लाएं, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर 15 वोल्ट हो, तो हमको काम कितना करना पड़ेगा, तो 45 जूल। आंसर क्या दिया हुआ है, 45 जूल हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड पढ़ेंगे, हम भी सेकंड पढ़ते हैं। तो कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। अब क्या समझ में आ रहा है, हाउ मच एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी पूछा जा रहा है। एनर्जी पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी मतलब जूल मतलब वर्क डन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कहता है ईच कूलम्ब, मतलब ध्यान देंगे तो आप बता सकते हैं C का वैल्यू 1 कूलम्ब है, अर्थात Q का वैल्यू 1 कूलम्ब है। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है 6 वोल्ट का बैटरी एडेड है, मतलब भी आपको पता है कितना है, 6 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हाउ मच एनर्जी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, W आपसे वो पूछ रहा है, W आपसे पूछ रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला से आप जानते हैं क्या, V बराबर अभी यहाँ पे लिखे थे, V बराबर W/Q, ठीक है। और एक और क्या जाने थे, Q बराबर IT, ठीक है। तो बस दो फार्मूला याद रखेंगे। क्या पूछ रहा है आपसे, W पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला लगाइए, तो V बराबर W/Q, तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग मात्रक का यूज नहीं करते हैं, मात्रक को याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं वो देखिए, इसका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका तो पता नहीं है, 1 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, W निकल गया, मतलब एनर्जी पूछ रहा था, तो 6 और एनर्जी का ऐसे मात्रक जूल होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 80 जूल ऑफ वर्क, मतलब अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 80 मतलब 18। चलिए आप लोग प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हुआ होगा 80 के बारे में। चलिए 80 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ 4 कूलम फॉर टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अनदर, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करता है, 8 कूलम को ले जाने में उसको 80 जूल काम करना पड़ता है। तो अब आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये समझ लीजिए इस पिक्चर में 4 कूलम को वो ले जा रहा है उठा के, यहाँ ले जा रहा है उठा के, ठीक है, यहाँ उठा के ला रहा है। तो लाने में जो काम करना पड़ रहा है उसको करना पड़ रहा है 80 जूल काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए, तो हमको गिवन है, क्या गिवन है, चलिए यहाँ पहले हम लोग, अब तो ये आ गया ना, ये 4 जूल आ गया ना, क्योंकि काम तो कर लिया वो, ठीक है। तो ये सॉरी ये वास्तविक होगा, क्योंकि ये तो आ गया ना, अब ये चीज़ यहाँ नहीं है, ये तो आ गया यहाँ, ये वर्चुअल हो गया ये, ठीक है। तो चलिए भी तो हमको नहीं पता है, लेकिन वर्क हमको पता है कितना करना पड़ा, ठीक है। Q हमको पता है कितना है, 4C। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर W/Q। फॉर्मूला पता रहता है और वैल्यू निकल आता है, तो इतना मज़ा आता है बनाने में कि आप मत पूछो। कभी बना के देखना कितना हो जाएगा, V तो पता नहीं है, लेकिन इसको उठाकर इसको यहाँ से उठाकर लाने में हमको 80 काम करना पड़ा, 80 जूल, और कूलम कितना है, 4 है, कैंसिल कर देंगे, कितना निकल जाएगा, V बराबर क्या निकल जाएगा, 20। और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसलिए आपसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे 20 वोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है इफ, यहाँ पे क्या है, इफ मतलब वर्क दिया हुआ है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, वर्क दिया हुआ है W बराबर कितना दिया हुआ बताइए, पढ़ के बताइए, 3 इंटू 10⁻³ जूल, मतलब बहुत कम काम करता है, ठीक है। वर्क इज डन इन अ मूविंग पार्टिकल कैरी अ चार्ज, अब ये क्या करता है, कैरी मतलब उठा के उसको ले जाता है, तो कैरी करके ले जाता है। तो यहाँ पे Q दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 15 गुने 10⁻⁻6 कूलम को उठा के ले जाता है। एक तो कम काम करता है, लेकिन कम में भी बहुत कम को ले जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है V का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ इसको ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? इसको 15 × 10 के पावर -6 को उठा के ला रहे हैं। ठीक है, अर्थात सी का कूलम्ब का वैल्यू दिया हुआ होगा, मतलब इसी कूलम्ब को क्या कर रहे हैं, उठा के यहाँ ला रहे हैं। कितना को उठा के ला रहे हैं ध्यान देंगे, तो 15 × 10 के पावर -6 को पकड़ के, बोले चलो पकड़ के खींच के ला रहे हैं। तो खींच के लाने में हमको काम तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 kg का है तो आप तुरंत ले आओगे और 50 kg का भी है तो आप तुरंत ले आओगे, अर्थात वजन पे भी तो निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको काम कितना करना पड़ रहा है, 3 × 10 के पावर -3 जूल काम करना पड़ रहा है। तो अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला लगाइए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, चलिए फार्मूला क्या है देखिए, वहाँ पे V बराबर W/Q दिया हुआ है। तो बताइए W का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 15 × 10 के पावर -6। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 10 के पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 के पावर -3, और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं पावर ऐड होता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा बताइए, 6 से 3 जाएगा 3, बटा में 15। ठीक है, तो अब देखिए इसके पास कितना जीरो है, इसके पास 3 जीरो है, 1 जीरो इसको दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 × 10 के पावर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 15, 15 दूना 30, अर्थात 2 × 10 के पावर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपसे अगर आप कोई पूछेगा, यहाँ से लिख देते हैं, इसलिए V बराबर 200 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हम लोग 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे, जो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो वो आज के टॉपिक पे डिपेंडेंट है, Q बराबर IT पे क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग बोर्ड पे मिल रहा होगा। तो अ चार्ज ऑफ 5 कूलम थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब अब क्या कहता है कि कोई क्रॉस सेक्शन पार्ट है ये। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन पार्ट है। ये क्रॉस सेक्शन पार्ट का मतलब आपको हम समझाए भी थे थोड़ी देर पहले। इस तरीके से कोई वायर है, तो वायर को जैसा ही कट करेंगे तो कट करने के बाद जो ये वाला भाग हमको दिखता है, इसी को क्रॉस सेक्शन पार्ट बोलते हैं। तो कहता है इससे जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, 5C जा रहा है। ठीक है, टाइम क्या लग रहा है जाने में, तो 10 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या जानते हैं फार्मूला, Q बराबर IT। हमको तो I नहीं पता है, I अगर पता होता तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं जाता, तो I हमको तो पता नहीं है। तो चलिए ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है ये। ठीक है, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला से आप क्या जानते हैं, तो फार्मूला से हम जानते हैं Q बराबर IT, Q बराबर IT जानते हैं। और नहीं तो अभी आप क्या पढ़े हैं, चलिए अभी ये भी आप पढ़े हैं और एक आप ये भी पढ़े हैं। अभी आप I का I बराबर एक फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़े थे, उस डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, Q/T पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए Q कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, तो डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 1/2 एम्पियर। ए क्यों लिख दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ए होता है। इसका आंसर ऐसे भी अगर हो तो आप चिंता नहीं करना, बात बराबर है। 1/2 लिखो या 0.5 ए लिखो। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जरूरी था। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर कुछ सीखा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का 5वां पार्ट लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।